धोनी नर्क ही हमारा फर्स्ट स्टॉप क्यों है? हम नर्क के ज्वालामुखी में हैं और तुमने कहा था ये महान आत्मा है, हाँ? तुमने किसी को मारा वारा तो नहीं है ना? नहीं तो? मैंने तो किसी को नहीं मारा है। आपको सात पड़ाव से गुजरना होगा। विश्वासघात, हिंसा, पुत्रवध, अपवित्रता, हत्या, आलस्य, छल और अन्याय। महाराज यमराज ने तुम्हारे लिए यही क्रम तय किया है। ये सफर एक छोटे से पाप से शुरू होकर बड़े पाप तक जाएगा। महाराज यमराज के अलावा तुम्हारे ट्रायल का क्रम कोई और नहीं जान सकता। मर्डर? मैंने आज तक किसी का बाल भी बांका नहीं किया। इसमें भूल से की गई हत्या भी शामिल होती है। अगर अतीत में भी तुम्हारी वजह से कोई मारा गया होगा तो उसके लिए भी जो सजा होगी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इंसान को लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, पर ऊपर वाला सब देखता है। अच्छा, तुम्हें विश्वास नहीं है तो इसका भी इलाज है हमारे पास। तुम जानते हो इसकी आंखें क्यों बंद है? क्योंकि ये तुम्हारे पूरे पापों की लिस्ट को स्कैन कर रही है, जिससे कि हमें आसानी होगी तुम्हें बचाने में। जो कुछ भी तुम आसपास देख रहे हो, ये सब तुम्हारा ही तो कर्मा है। इसने किसको मारा था? इनकी लापरवाही की वजह से इनके सहयोगी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस वजह से इनके ऊपर अनजाने में अपने सहयोगी की हत्या का आरोप लगाया जाता है। मुझे बस इतना ही। ये जो हमारे सामने आरोपी है, इस पर अनजाने में हत्या का आरोप है और किम की लापरवाही का नतीजा है ये। और इस आरोपी को इस ज्वालामुखी में पूरे 50 सालों के लिए डाल देना चाहिए। 5 साल? महान आत्मा के लिए 50 साल की सजा नहीं सुना सकते। वो एक महान आत्मा है। सोच समझ के अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाओ, तो इसे ऐसी सजा दी जाए कि 5 साल की सजा भी 50 साल जैसी लगे, क्योंकि ये महान आत्मा है। गार्जियंस अपनी कार्रवाई शुरू करें। सबसे पहले आरोपी से पूछना चाहूंगा मैं, अपने सहयोगी से जो आखिरी बातचीत हुई थी, क्या उसके बारे में कुछ याद है तुम्हें? तुम इसे नहीं उठा पाओगे और मदद लेकर आओ। जाओ, ये सब कुछ गिरने वाला है। जल्दी जाओ यहाँ से। जाओ। मैं जल्दी वापस आता हूँ। तुम हिम्मत रखना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मैं यहीं पे रहूंगा और तुम्हारा इंतजार भी करूंगा। जल्दी आना, जल्दी। ये लो, ये रखो। मैं बस तुरंत आया। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। जाओ।
मिस्टर किम, अपना सर उठाओ। तुम्हारा जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है। अपना सर उठाओ मिस्टर किम। मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। उस दिन जब वहाँ पर आग लगी थी, तुमने उसी के कहने पर उसे अकेला छोड़ दिया था और वो बच नहीं पाया। यही सच है ना? पर उस दिन तुमने और कितनों की जान बचाई? हाँ, शायद 6 या 7, मैं ठीक से कह नहीं सकता, याद नहीं आ रहा है। इसी के आसपास कुछ। तो आइए इस आईने में इसके कर्म को देखते हैं। क्या मैं ये ले लूं? और उसके बाद रातों रात ये लोगों के लिए मसीहा बन गया था। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आरोपी ने अपनी परवाह ना करते हुए 8 लोगों की जान बचाई, लेकिन इन लोगों की जान बचाने की वजह से अपने सहकर्मी को नहीं बचा पाया। हम एक मौत को 8 जिंदगियों से कैसे तौल सकते हैं? आगे आप पर छोड़ता हूं मैं। ये यहाँ क्या बकवास हो रही है? आखिर ये जिंदगी और मौत को आपस में कैसे तौला जा सकता है? हाँ? अरे जिस चीज को हम देख नहीं सकते उसका वजन कैसे कर सकते हैं हम? माननीय मृत्यु के देवता, अगर हम अपने काबिल दोस्त के आखिरी बयान पर ध्यान दें, तो एक जान के बदले उसने 8 जानें बचाई, जिससे ये जाहिर हो जाता है कि किम पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। न्याय आपके हाथ में है। ये रहा मेरा अंतिम फैसला। आरोपी ने जो फैसला लिया था, उसने उस दिन कई जानें बचाई पर अपने साथी की जान गंवा दी। साथी की जान गई पर कई लोग बच गए। उसका ये फैसला बिल्कुल सही था। इसलिए इस हत्या के आरोप को अमान्य घोषित किया जाता है। ये कोर्ट किम के हित में फैसला सुनाती है। किम बेगुनाह है और उसने ये हत्या जानबूझकर नहीं की। मैं किम को बाइज्जत बरी करता हूँ।